हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टार्ट किया था, उसी को बेटा आज कंटिन्यू करेंगे। बट आज जो हम प्रॉब्लम्स लेंगे वो थोड़ी बेटा डिफरेंट टाइप्स की होंगी। आज की जो हम प्रॉब्लम्स लेंगे वो डिजिट बेस्ड होंगी, जब डिजिट्स की हेल्प से बेटा आपको कुछ नंबर्स बनाने हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं। रूल बेटा वही रहेंगे जो आपको लास्ट क्लास में बताए गए थे। ठीक है, टाइप नंबर 4 हमने स्टार्ट करनी है, विच इज़ रिलेटेड टू डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मैंने क्या बताया था, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m डिफरेंट वेज एंड अनदर कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग बोथ ऑपरेशन m इंटू n। ठीक है बेटा, रूल वही एप्लीकेबल होगा, बट प्रॉब्लम बेटा थोड़ी डिफरेंट टाइप की होंगी, डिजिट बेस्ड। देखिए, हाँ जी बेटा, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसे समझेंगे। देखिए क्या कहता है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स। हाँ जी बेटा, हमें 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं और यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स बेटा यूज कौन से करने हैं, 1 2 3 4 5। एज्यूमिंग द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, एज्यूमिंग द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हाँ जी बेटा, यहाँ दो केसेस हमने लेने हैं। तो पहले बेटा हम लेंगे केस फर्स्ट। हाँ जी बेटा, देखिए पहले बेटा मैं ले रहा हूँ केस ए, रिपीटिशन इज अलाउड। एग्ज़ाम के अंदर बेटा ध्यान रखना, केवल आंसर निकालना ही पर्याप्त नहीं है, आपको लिखने का मेथड, कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो भी बेटा मायने रखता है। अदरवाइज परमुटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चंस में हम आंसर बेटा कई बार तो सेकंडों में निकाल देते हैं, बट एग्ज़ाम के अंदर बेटा आपका सब्जेक्टिव मोड है, तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। हाँ जी बेटा, देखिए डिजिट्स अवेलेबल, जो डिजिट्स बेटा हमने यूज़ करने हैं वो हमारे 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, जो हमने नंबर बनाना है, नंबर बेटा कितने डिजिट वाले बनाने हैं, 3 डिजिट्स वाले। ठीक है बेटा, 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। लो बेटा, ये 3 डिजिट नंबर में ये हमने 3 बॉक्सेस बना दिए। इसको बेटा क्या बोलते हैं, इस प्लेस को बेटा बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको बेटा 10th प्लेस, और इसको 100 प्लेस। ठीक है जी, इकाइकांक, दहाइकांक और सैकड़ा। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बेटा ये देखो, डिजिट्स आपके पास 5 हैं, टोटल डिजिट्स 5। ठीक है, टोटल डिजिट्स हैं हमारे पास 5 जो हमने यूज़ करने हैं। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, पहले तो इस बात को ध्यान से पढ़ना है कि हमने जो नंबर बनाने हैं 3 डिजिट वाले बनाने हैं। कई बार इसके साथ भी बेटा कंडीशन लगा देगा, 3 डिजिट नंबर ओड होना चाहिए, इवन होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए बेटा हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं। इस प्लेस को भरने के, यूनिट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 5। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द यूनिट प्लेस, या बेटा इसका नाम रख लो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, जैसे भी आपको लगे। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के बेटा हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं, 5। 5 डिजिट बेटा अवेलेबल है, 5 ऑप्शन है मेरे पास में। यहाँ पर मैं 1 भी फिल कर सकता हूँ, 2 भी फिल कर सकता हूँ, 3 भी, 4 भी और 5। यूनिट प्लेस को फिल करने के बाद, हाँ जी बेटा, जो हमारा सेकंड प्लेस है, 10th प्लेस को बेटा फिल करने के कितने वेज हैं बताइए। 10th प्लेस को फिलअप करने के लिए बेटा हमारे पास 5 वेज हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है मीन्स जो डिजिट हमने यूनिट प्लेस पे भरा है, फिल किया है, वो बेटा दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए भी मेरे पास कितने ऑप्शन है, 5।
ठीक है। फिर बेटा नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द 100 प्लेस, इस प्लेस को भरने के लिए भी बेटा कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 5। रीज़न क्या है? रिपीटिशन अलाउड है। जो डिजिट आपने यूनिट प्लेस पे भरे या जो डिजिट बेटा 10th प्लेस पे, उसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। और टोटल डिजिट हमारे को कितने दिए हुए हैं? 5। तो 100 प्लेस को फिलअप करने के लिए भी 5। तो फिर बेटा यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल 3 डिजिट नंबर्स। हाँ जी बेटा, टोटल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, टोटल 3 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द गिवन डिजिट्स। यूजिंग द गिवन डिजिट बेटा कितना बनेगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 नंबर्स बेटा बनेंगे। आंसर हमारा आ जाएगा 125। अब बेटा हम लेते हैं केस नंबर बी। केस नंबर बी में बेटा क्या कहता है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हाँ जी बेटा, अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा। लिखने का तरीका तो बेटा वैसे ही रहेगा जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया है केस ए में। यहाँ पर बस मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है। यहाँ पे बेटा हमारे पास 3 प्लेस हैं। देखिए, ये बेटा हमारा यूनिट प्लेस है, ये हमारा 10th प्लेस है, और ये कौन सा प्लेस है? 100 प्लेस। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस की बात करते हैं। यूनिट प्लेस को बेटा फिल करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं? हाँ जी बेटा, हमारे पास डिजिट अवेलेबल है 5। ठीक है, बट यहाँ पे अब ध्यान से सुनिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है बेटा। रिपीटिशन अलाउड नहीं है मीन्स यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आपने भर दिया वो दोबारा यूज़ नहीं करना। सपोज करो आपने यूनिट प्लेस पे बेटा क्या फिल कर दिया? 4। आपने मान लीजिए यूनिट प्लेस पे इन पांचों डिजिट में से 1 2 3 4 5 में से क्या फिल कर दिया? 4 फिल कर दिया। ठीक है, आपके पास डिजिट कौन से अवेलेबल थे? 1 2 3 4 5। आपने फिल कौन सा कर दिया? 4 यूज़ कर लिया। तो 4 ऑप्शन अब खत्म हो गया आपका। 4 ऑप्शन बेटा 10th प्लेस के लिए अब कितने ऑप्शन बचे? 10th प्लेस के लिए बेटा आपके पास ऑप्शन बचे 4। मान लेते हैं 10th प्लेस पे आपने 1 भर दिया। अब 1 भी बेटा ऑप्शन खत्म हो गया। 1 भी ऑप्शन और 4, 1 और 4 अब आप यूज़ नहीं कर सकते। तो 100 प्लेस के लिए बेटा कितने डिजिट बचे? 3। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, तो यहाँ बेटा टोटल नंबर ऑफ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 60 आंसर आ जाएगा बेटा। 60 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो 125 बनेंगे, और रिपीटिशन अगर अलाउड ना हो तो बेटा 60 बनेंगे। क्लियर है? चलिए बेटा आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट सम पे बेटा मूव करते हैं। क्या कहता है बेटा? देखिए, हाउ मैनी डिफरेंट 5 डिजिट लाइसेंस प्लेट्स। हाँ जी बेटा, यहाँ पर हमें क्या बनानी है? हाँ जी बेटा, लाइसेंस प्लेट्स बनानी है। और कितने डिजिट वाली? 5 डिजिट। फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। कंडीशन बेटा देखिए, फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। एंड द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन बेटा अलाउड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेटा मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, देखिए केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? हाँ जी बेटा, एक तो फर्स्ट डिजिट पे कंडीशन लगाई हुई है। पहला जो अंक होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हाँ जी बेटा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया हुआ कि डिजिट्स कितने हैं। डिजिट्स जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिजिट्स गिवन थे, 5 डिजिट्स दिए हुए थे, यहाँ डिजिट्स दे ही नहीं रखे। जब डिजिट्स ना दे रखे हो तो बेटा आप डिजिट्स कौन कौन से लेंगे? डिजिट्स हमारे कौन से होते हैं? 0 to 9 हमारे 10 डिजिट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, तो सारे के सारे बेटा डिजिट्स ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे डिजिट्स हो गए, ये हमारे अवेलेबल डिजिट्स हैं। हाँ जी बेटा, टोटल डिजिट्स दैट कैन बी यूज्ड 10। अब देखिए जो कंडीशन क्या है, हमने जो लाइसेंस प्लेट बनानी है। हाँ जी बेटा, लाइसेंस प्लेट जो है वो कितने डिजिट वाली बनानी है? 5 डिजिट वाली।
हाँ जी बेटा देखिए, ये हमारी लाइसेंस प्लेट है। ठीक है बेटा, लिख देता हूँ मैं यहाँ लाइसेंस प्लेट। कितने डिजिट होने चाहिए इसमें? 5। लो बेटा, यहाँ फर्स्ट डिजिट आ जाएगा, ये फर्स्ट डिजिट, यहाँ सेकंड डिजिट आएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट प्लेस, ये बेटा सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस और ये फिफ्थ प्लेस। ठीक है, ये 5 प्लेसेस आपको फिल करने हैं। अब कंडीशन बेटा देखो क्या लगाई है। कंडीशन ये लगाई है कि जो भी आप लाइसेंस प्लेट का नंबर असाइन करोगे उसका फर्स्ट नंबर बेटा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 2 कंडीशन लगाई हुई है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट कंडीशन, ये बेटा हमारी फर्स्ट कंडीशन है और ये बेटा हमारी सेकंड कंडीशन है। तो दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो 0 को छोड़, हमारे पास टोटल कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 0 को छोड़कर, जीरो को छोड़कर बेटा मेरे पास टोटल कितने डिजिट अवेलेबल है? 9। इन 9 में से कोई भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के बेटा कितने वेज हो गए? तो आप लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द फर्स्ट प्लेस। हाँ जी बेटा, तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस को बेटा फिल करने के हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल है? 9। लो बेटा, इसके लिए हमारे पास 9 डिजिट अवेलेबल थे। मान लीजिए आपने बेटा 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट थे उनमें से सपोज करो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 7 भर दिया, 7 का यूज़ कर लिया। अब ये देखो रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मान लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे आपने 7 फिल कर दिया, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 7 ऑप्शन बेटा अब ख़त्म हो गया। अब आप 7 का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सेकंड प्लेस पे बेटा कितने डिजिट बचे? सेकंड प्लेस के लिए बेटा फिर से 9 डिजिट है। 9 कैसे? सेकंड प्लेस पे बेटा 0 भी तो आ सकता है। सेकंड प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 8 9, 7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 का यूज़ हम कर चुके हैं। तो सेकंड प्लेस को फिलअप करने के लिए बेटा कितने वेज हैं? 9, क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकता है। 0 कौन से प्लेस पे नहीं आ सकता था? फर्स्ट प्लेस पे। हाँ जी, तो पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए नंबर प्लेट का। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस के लिए बेटा 9 वेज है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इंक्लूडिंग 0। ठीक है, 0 को इंक्लूड करके। मान लीजिए सेकंड प्लेस पे बेटा आपने कौन सा नंबर फिल कर दिया, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। मान लेते हैं सेकंड प्लेस पे आपने सपोज करो 3 फिल कर दिया, तो 3 ऑप्शन भी अब 7 और 3 ये दोनों आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब कितने डिजिट बचेंगे बेटा? 10 में से 7 और 3 2 ऑप्शन चले गए। इस प्लेस के लिए 8 ऑप्शन अवेलेबल है। इस प्लेस को फिल करने के लिए कितनी ऑप्शन अवेलेबल बचेंगी? 7। और फिर बेटा इस प्लेस के लिए 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द थर्ड प्लेस 8, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द फोर्थ प्लेस 7 एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द फिफ्थ प्लेस, हाँ जी बेटा, ये बनेंगे 6। तो बाय एफ पी सी, हाँ जी बेटा, बाय एफ पी सी टोटल नंबर ऑफ ways in which the number plate license plates can be formed। हाँ जी बेटा, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। इसको बेटा सोल्व कर लेना, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा। अब बेटा हम लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बेटा क्या कहता है? केस नंबर 2 में कहता है पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए और रिपीटिशन अलाउड है। हाँ जी बेटा, रिपीटिशन इज अलाउड। तो अब क्या करेंगे बेटा बताइए? देखिए यहाँ पर फिर से बेटा मैं बना लेता हूँ जो हमारी लाइसेंस प्लेट है। लो बेटा 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब सुनिए, फर्स्ट प्लेस को बेटा फिल करने के कितने ऑप्शन है? 0 नहीं आना चाहिए यहाँ, तो इसको भरने के बेटा 9 वेज हैं। ठीक है, ठीक है, वैसे तो हमारे पास 10 डिजिट्स थे बट 0 नहीं फिल कर सकते, तो 9 ऑप्शन बचे। ठीक है, मान लीजिए फिर वही 7 भर दिया आपने, तो 7 बेटा दोबारा भी यूज़ हो सकता है। 7 बेटा दोबारा भी यूज़ हो, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो सेकंड प्लेस पे 0 भी आ सकता है, तो
सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए बेटा हमारे पास कितने ऑप्शन है? 10 डिजिट्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड के लिए भी बेटा 10, ऐसे ही फोर्थ के लिए भी 10, और फिफ्थ प्लेस को फिल करने के लिए भी 10 डिजिट्स, 10 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ पे बेटा FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द लाइसेंस प्लेट्स कैन बी फॉर्म्ड, तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये बेटा हमारा बन जाएगा 90,000, 90,000 तरह की नंबर प्लेट बेटा बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ये कितना आ रहा है। सेकंड पार्ट का आंसर ये आएगा। बताइए, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आगे चलिए सर, चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आते हैं हम। नेक्स्ट सम में क्या कहता है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। हाँ जी बेटा, हमें नंबर्स बनाने हैं बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज 2 और 9। हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, 100 और 1000 के बीच में बेटा जो भी नंबर होगा वो कितने डिजिट वाला होगा? 3 डिजिट। इसका मतलब है कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, और साथ में कंडीशन क्या लगाई हुई है, जो भी हम नंबर बनाएंगे वो 2 और 9 से बनना चाहिए। अब देखो, हाँ जी बेटा, हमें बनाना है 3 डिजिट वाला नंबर। लो बेटा, 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है, यानी कि हमें कितने प्लेसेस फिल करने हैं? 3 प्लेसेस फिल करने हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। और कंडीशन क्या लगाई हुई है, जो डिजिट्स यूज़ करने हैं। हाँ जी बेटा, डिजिट्स कौन से यूज़ करने हैं? 2 ही डिजिट यूज़ करने हैं, डिजिट्स यूज 2 और 9। अब बेटा सबसे पहली बात ये देखो, हमें ये सोचना है रिपीटिशन अलाउड होगा या नहीं होगा। तो रिपीटिशन तो बेटा अलाउ करना पड़ेगा, तभी तो 3 डिजिट वाला बनेगा। अब डिजिट तो मेरे पास 2 हैं, और प्लेसेस कितने फिल करने हैं? 3। क्या विदाउट रिपीटिशन बेटा ये पॉसिबल है? बिना रिपीट किए क्या मैं 2 डिजिट की हेल्प से 3 डिजिट वाला नंबर बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिपीटिशन करना पड़ेगा। तो लिख देना बेटा, रिपीटिशन शुड बी अलाउड, अदरवाइज वी कैन नॉट फॉर्म द 3 डिजिट नंबर। तो कैसे बनाएंगे देखिए। हाँ जी देखिए, फर्स्ट प्लेस को बेटा फिल करने के कितने ऑप्शन है? फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं? टोटल डिजिट बेटा इस क्वेश्चन में 2 डिजिट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 2 वेज हैं। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए भी बेटा 2 वेज हैं, क्योंकि रिपीटिशन हमें करना ही करना पड़ेगा, और थर्ड प्लेस के लिए भी 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? हाँ जी बेटा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द नंबर्स, तो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 बेटा आंसर आएगा। ऐसे 8 नंबर बन सकते हैं। सर प्लीज़ बना के दिखा दो हमें, यहाँ तो थोड़े से ही हैं, 8 नंबर ही हैं, तो आप बना सकते हो? बिल्कुल बेटा बना सकता हूँ। देखो अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनेंगे बेटा 8 नंबर। हाँ जी बेटा, एक तो बेटा ये बन जाएगा 999, एक बेटा 992, 2 और 9 का यूज़ करके हमें 3 डिजिट वाले बनाने हैं। एक बेटा ये बन सकता है, एक बेटा 299। ठीक है बेटा, एक बेटा बन सकता है 222, एक बेटा 229, एक बेटा 292, एक 922। काउंट कर लो बेटा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए बेटा 8। लो जी, इन 8 के अलावा बेटा और कोई नहीं बनेगा। ये 8 नंबर्स हमारे बन गए, और हमारा आंसर भी यही था। हाँ जी बताओ बेटा। सर मज़ा आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं, और भी बेटा मज़ा आने वाला है। देखिए कैसे चलेंगे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम पे आते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या कहता है,
एक टेलीफोन एक्सचेंज है जिसने बेटा लैंडलाइन नंबर इशू करने हैं, ठीक है। और लैंडलाइन नंबर कितने डिजिट वाला होना चाहिए? 5 डिजिट, 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर बनाने, ठीक है। चाहे वो मोबाइल नंबर हो भी हो सकता है लैंड, बट अभी तक मेरे ख्याल से मोबाइल नंबर 5 डिजिट वाले बेटा नहीं आए, ठीक है। मैंने तो 10 डिजिट्स वाले ही सुने हैं। चलिए 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर बनाने हैं और कौन से डिजिट का इस्तेमाल करना है? 0 to 9। और साथ में कंडीशन क्या लगाई हुई है? जो भी टेलीफोन नंबर आप बनाओगे वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, ठीक है। देखो बेटा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो बेटा डिजिट्स अवेलेबल, हमारे पास डिजिट्स उपलब्ध कौन से हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? 0 to 9। लो बेटा लिख दिए मैंने, ये बेटा डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है। इन डिजिट्स की हेल्प लेके मुझे टेलीफोन नंबर जो बनाना है वो कितने डिजिट वाला बनाना है बेटा? 5 डिजिट वाला। लो जी 5 प्लेसेस बना देते हैं। लो बेटा ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये बेटा 5 प्लेसेस मुझे फिल करने हैं। बट फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे बेटा कंडीशन लगाई हुई है, फर्स्ट प्लेस पे 6 ही आएगा और सेकंड प्लेस पे बेटा 7 ही आएगा। फर्स्ट प्लेस पे एक फिक्स नंबर है, फर्स्ट प्लेस किसके लिए फिक्स है? हाँ जी बेटा, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी बेटा पोजीशन फिक्स है। ये किसके लिए फिक्स है? 6 के लिए। और ये बेटा प्लेस किसके लिए फिक्स है? 7 के लिए, क्योंकि नंबर 67 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ तो बेटा 6 और 7 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 6 ऑप्शन बेटा आपके लिए चला गया, 6 ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया और 7 ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। ख़त्म क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, लिखा हुआ है नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। इस लाइन का मतलब बेटा क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। चलिए अब बचे बेटा कितने प्लेस? 3 प्लेसेस। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस को बेटा भरने के लिए कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 1। ब्रैकेट में लिख देना ओनली 6, कंडीशन लगाई हुई है। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस को फिलअप करने के लिए बेटा 1 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ओनली 7। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग थर्ड प्लेस। अब बेटा थर्ड प्लेस पे आ जाओ। देखो 6 और 7 दो ऑप्शन गए, टोटल डिजिट हमारे 10 थे, 10 में से 2 चले गए, 10 डिजिट में से बेटा 2 ऑप्शन खत्म हो गई। तो कितनी ऑप्शन बची हुई हैं? 8 ऑप्शन बची हुई हैं। तो थर्ड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 8 तरीके हैं, ठीक है। बट मान लीजिए थर्ड प्लेस पे आपने बेटा 3 भर दिया, तो अब फोर्थ प्लेस के लिए कितनी ऑप्शन रह जाएंगी? 8 में से भी बेटा एक और चला गया, तो यहाँ पे 7 ऑप्शन रह जाएंगे, ठीक है। पहले 6 गया, 6 और 7 ऑप्शन खत्म हो गई, आपके पास 8 ऑप्शन थे। 8 में से बेटा आपने कोई ना कोई थर्ड प्लेस पे भर दिया होगा, वो ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। तो फोर्थ प्लेस के लिए 7 ऑप्शन बचेंगे। और फोर्थ प्लेस पे बेटा जो नंबर भरोगे वो ऑप्शन भी खत्म है, तो फिफ्थ प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 6 ऑप्शन बेटा बचेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थर्ड प्लेस के लिए 8, फोर्थ प्लेस के लिए बेटा 7 और फिफ्थ प्लेस के लिए बेटा कितने बचेंगे बताइए? फिफ्थ प्लेस के लिए बेटा बचेंगे 6। तो अब बेटा बाय FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल टेलीफोन नंबर्स, टोटल टेलीफोन नंबर बिगिनिंग विद 67। हाँ जी बेटा 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये बेटा बनेगा 42 मल्टीप्लाइड बाई 8, 336 बेटा आंसर आ जाएगा। 336 टेलीफोन नंबर बन सकते हैं। हाँ जी बेटा 336 तरह के टेलीफोन नंबर हम इश्यू कर सकते हैं जो 67 से जो स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम बेटा ये है
यहाँ पे बेटा 4 सम है इकट्ठे, इसको 4 सम कह लो या एक सम के बेटा 4 पार्ट्स कह लो। देखिए सबसे पहले बेटा मैं इसका ले रहा हूँ सेकंड पार्ट, ठीक है। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर देयर, कहता है ये बताओ, इसको बेटा मैं नाम देता हूँ ए बी सी और डी। तो पहले मैं पार्ट कौन सा ले रहा हूँ, बी पार्ट। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर देयर, आपको 3 डिजिट वाले बताना है, 3 डिजिट वाले कितने नंबर बन सकते हैं। लो बेटा यहाँ पे पहली बात, इस पूरे क्वेश्चन में डिजिट्स नहीं दे रखे, तो डिजिट्स ना दे रखे हो तो हम कौन कौन से डिजिट्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स अवेलेबल। हाँ जी बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल बेटा डिजिट्स हैं हमारे पास 10, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है, हमें बेटा बनाने हैं 3 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं। तो 3 डिजिट वाले बेटा नंबर कैसे बनाएंगे, सुनिए। लो बेटा ये मुझे बनाना है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस, ठीक है। और मुझे 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। और बेटा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि एक डिजिट को एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, कुछ भी ना लिखा हो तो बेटा हम ये मानेंगे कि यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो बेटा हम ये मानेंगे कि हम डिजिट्स का इस्तेमाल एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ, assuming that repetition is allowed। जब भी बेटा कुछ भी ना लिखा हो तो हम यही एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बेटा सुनिए, फर्स्ट प्लेस की पहले मैं बात करता हूँ। फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के कितने वेज हैं, फिर सेकंड प्लेस की बात करेंगे और फिर थर्ड प्लेस की। तो फर्स्ट प्लेस को बेटा फिलअप करने के लिए बेटा मेरे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं, 10 में से 9। यहाँ फर्स्ट प्लेस पे बेटा 0 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस को बेटा फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 9। टोटल डिजिट 10 थे, 10 में से मैं 0 नहीं भर सकता। यहाँ लिख देना 0 कैन नॉट बी फिल्ड। रीज़न क्या है, 0 क्यों नहीं भर सकते। आप बेटा एक बात बताओ, मान लीजिए कोई नंबर है 0 2 3, ये 3 डिजिट वाला नंबर है या 2 डिजिट नंबर कहलाएगा ये, 0 1 2 3 और एक नंबर ही है 230, ये तो बेटा 3 डिजिट वाला नंबर है। और ये कितने डिजिट वाला कहलाएगा, 2। तो शुरू में 0 तो आ ही नहीं सकता, और हमारे को कितने डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो 0 कैन नॉट बी फिल्ड एट फर्स्ट प्लेस, तो इसीलिए हमने लिखा 9 ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द सेकंड प्लेस, अब देखो रिपीटिशन बेटा अलाउड है, तो सेकंड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं 10 में से। हमारे पास 10 डिजिट थे, 10 में से कोई भी बेटा यूज़ कर लो, रिपीटिशन अलाउड है ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस को फिलअप करने के लिए बेटा 10, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देते हैं बाय FPC। हाँ जी बेटा टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं बेटा, 9 इंटू 10 इंटू 10, ये बेटा हमारा 900 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए अब बेटा मैं ले रहा हूँ सी पार्ट, ठीक है। अब बेटा सी पार्ट पे आ जाइए। चलो बेटा यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में बेटा क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट ओड नंबर्स आर देयर। अब देखो चेंज क्या कर दिया, 3 डिजिट ओड नंबर्स। हाँ जी बेटा 3 डिजिट ओड नंबर हमें चाहिए। विषम संख्या, ओड नंबर बेटा कौन सा होता है, ओड नंबर बोलते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। एक बात बताओ बेटा, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उसका जो इकाई का अंक है, उसका जो यूनिट प्लेस है, हाँ जी बेटा इस प्लेस पर क्या आना चाहिए। हाँ जी बेटा इस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है इन नंबर्स में से, जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं।
जो नंबर बेटा ओड नंबर होगा, ध्यान से सुनो, हमें ओड नंबर बनाने हैं। ओड नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे या तो बेटा 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 9। ठीक है, तो वो ओड नंबर बनेगा। यहाँ पे बेटा 0 2 4 नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 2 4 6 8 डालोगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा। तो थर्ड प्लेस को फिलअप करने के लिए बेटा मेरे पास कितने ऑप्शन है बताओ? टोटल बेटा कितने ऑप्शन है? 5। तो यहाँ से बेटा स्टार्ट करेंगे हम। पहले थर्ड प्लेस को फिलअप करने के लिए कितने ऑप्शन है? 5। ठीक है, लिख देना नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द थर्ड प्लेस 5, और ब्रैकेट में बेटा ये लिख देना 1 3 5 7 9। सपोज करो मैंने 7 भर दिया बेटा। सपोज करो मैंने थर्ड प्लेस पे किसको भर दिया? 7। अब बेटा ध्यान से सुनो, रिपीटिशन तो अलाउड है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम रिपीटिशन तो अलाउड ही मानेंगे ना। तो रिपीटिशन अलाउड है, तो सेकंड प्लेस पे बेटा कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 10। इनमें 10 में से कोई भी भर दो। सेकंड प्लेस पे बेटा ये जो 10 डिजिट हैं कोई भी आप भर सकते हो, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और फर्स्ट प्लेस पे भरने के बेटा 9। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस पे बेटा 9 क्यों लिखे? 9 इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 0 आएगा तो बेटा वो तो 2 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा, और मुझे कितने डिजिट वाले बनाने हैं? 3 डिजिट। लो बेटा ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 450 बेटा आंसर आ जाएगा। ये हमारा सी पार्ट का बेटा आंसर है। अब बेटा हमारे पार्ट्स बचे ए और डी। अब बेटा हम बात करते हैं ए पार्ट की। इसे बेटा मैं क्लियर कर दूं पहले? हाँ जी सर कर दो। लो बेटा कर दिया, फिर आप कह रहे हो तो क्लियर कर देते हैं। हाँ जी बेटा, अब मुझे करना है ए पार्ट। एक बेटा ए पार्ट रह गया मेरा, और एक बेटा मेरा रह गया डी पार्ट। ये बेटा हमारा ए पार्ट है और ये डी। देखिए ए पार्ट को बेटा कैसे सोल्व करेंगे? ए पार्ट में भी बेटा मुझे 3 डिजिट वाले नंबर ही बनाने हैं, बट यहाँ पे बेटा देखो 3 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। इस लाइन का मतलब बेटा ये क्या निकलता है? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब बेटा होता है डिफरेंट। तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी कि तीनों के तीनों डिजिट अलग होने चाहिए, इसका मतलब ये है। तो रिपीटिशन तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि रिपीटिशन अगर करोगे तो डिजिट बेटा सेम हो जाएंगे ना। तो हमें लेने हैं डिफरेंट डिजिट। अच्छा, साथ में एक कंडीशन और लगाई है, विद ईच डिजिट ओड। तीनों प्लेसेस पे बेटा जो भी डिजिट भरोगे, ध्यान से सुनना, तीनों प्लेसेस पे जो भी डिजिट आप भरोगे वो ओड नंबर होना चाहिए, ओड डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो। हाँ जी बेटा, टोटल डिजिट हमारे पास कितने होते हैं? टोटल डिजिट बेटा हमारे पास हैं 0 to 9। ये डिजिट है। एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन नॉट यूज 0 बेटा हम यूज नहीं कर सकते, 2 यूज नहीं कर सकते, 4 यूज नहीं कर सकते, 6 यूज नहीं कर सकते, और 8। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि लिखा हुआ है डिजिट बेटा ओड होना चाहिए, जो भी डिजिट फिल करोगे वो ओड होना चाहिए, और तीनों के तीनों डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब मेरे पास अब बेटा कितने ऑप्शन रह गए? ऑप्शन बेटा एक ये रह गया, 2 3 4 और 5। 5 ऑप्शन है। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस को बेटा भरने के, फिल करने के नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द फर्स्ट ऑप्शन, फिलिंग द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस को बेटा भरने के मेरे पास 5 ऑप्शन है, इन पांचों में से कोई भी रख दो। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस को बेटा भरने के लिए देखो कितने ऑप्शन होंगे? 4, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है बेटा। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट डिजिट, सभी डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। मान लीजिए आपने फर्स्ट प्लेस पे किसको भर दिया? 5 को भर दिया बेटा, 5 को, तो 5 ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन कितने बचे? 1 3 7 9, 4 ऑप्शन बचे। और थर्ड प्लेस के लिए बेटा कितने बचेंगे? थर्ड प्लेस के लिए तो 3 ही ऑप्शन रह जाएंगे। तो बाय एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, टोटल 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स हैविंग ईच डिजिट ओड। हाँ जी बेटा वो सारी लिख लेना, हैविंग ईच डिजिट ओड एंड
डिफरेंट, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 60 बनेंगे। सर प्लीज़ ये बना के दिखा दो 60। बेटा 60 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं कैसे बना के दिखा दूँ? पिछले क्वेश्चन में तो हमारे सिर्फ 8 थे, तो मैंने 8 बना के दिखा दिए। 60 तो बेटा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप खुद बेटा बना के देख लेना घर पे, ठीक है? उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बन जाएंगे। अब आ जाओ डी पार्ट पे। डी पार्ट में बेटा क्या है? डी पार्ट में क्या कहता है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पर बेटा बात कर लेते हैं फिर से। हमें बनाना है 3 डिजिट वाला नंबर। लो बेटा, मेरे पास टोटल कितने प्लेसेस हैं? 3। अब बेटा सुनिए, जो 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, और कोई भी डिजिट क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि 3 डिजिट ओड नंबर होना चाहिए, तो यहाँ तो बेटा सिंपल लिखा हुआ है, देखो 3 डिजिट नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल डिजिट्स अवेलेबल। हाँ जी बेटा, टोटल डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं हमारे पास? 10। 0 1 2 3 अप टू 9, ये हमारे टोटल डिजिट्स हो गए। 10 डिजिट्स हैं बेटा। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे कोई भी कंडीशन विशेष नहीं लगाई, बस एक लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए और 3 डिजिट वाला होना चाहिए। लो जी, तो फर्स्ट प्लेस को बेटा फिलअप करने के ऑप्शन बताओ मुझे। फर्स्ट प्लेस पे बेटा 0 को छोड़ के कुछ भी भर सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस के बेटा कितने ऑप्शन है बताओ? फर्स्ट प्लेस को भरने के बेटा ऑप्शन है 9 एक्सेप्ट 0। वैसे टोटल ऑप्शन थे 10, 10 में से 0 ऑप्शन नहीं भर सकते, तो एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के बेटा। तो सेकंड प्लेस के लिए बेटा बचेंगे, देखो मान लीजिए फर्स्ट प्लेस पे आपने 2 भर दिया, फर्स्ट प्लेस पे बेटा 2 भर दिया, तो 2 तो अब आ नहीं सकता, ठीक है? तो अब सेकंड प्लेस के लिए कितने बचेंगे? सेकंड प्लेस के लिए बेटा 0 1 3 4 5 6 7 8 9। 2 को छोड़ के बेटा इन 10 में से कोई भी भर, यानी कि 9। 2 को बेटा छोड़ दो बस, क्योंकि 2 आप ऑलरेडी भर चुके हो फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है? अब आ जाओ थर्ड प्लेस के लिए बेटा 8 बनेंगे। लो जी, तो अब बेटा बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड टोटल नंबर्स कितने बनेंगे बेटा बताओ? 9 इंटू 9 इंटू 8, 72 इंटू 9, 648 बेटा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो एक आंसर हमारा 60 आ गया, एक 640 है। लो बेटा, तो चारों के चारों पार्ट बेटा हमारे हो गए, होप सो क्लियर हो गए होंगे बेटा। चलिए अब बेटा देखते हैं कोई और सम रह गया या बस इतने ही थे। लो बेटा, एक आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। हाँ जी बेटा, इस सम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या कहता है? हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, हमें बेटा 4 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, ठीक है जी? लो बेटा, पहले मैं लिख देता हूँ, हमें जो बनाने हैं वो बेटा 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है? और डिजिट्स बेटा कौन से यूज करने हैं? 3 5 7 8 9। हाँ जी बेटा, डिजिट्स टू बी यूज्ड, या ये कह लो अवेलेबल डिजिट्स कौन से हैं बेटा? 3 5 7 8 9। हाँ जी बेटा, टोटल हो गए हमारे पास 5 डिजिट्स। अब देखो क्या कहता है, जो भी नंबर बेटा बनाना है वो 8000 से बेटा ग्रेटर होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जो भी नंबर आप बनाओगे वो 8000 से ग्रेटर। तो यहाँ पे बेटा दो कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहली कंडीशन,
हाँ जी बेटा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। एक तो 4 डिजिट नंबर, देखो 3 कंडीशन होगी एक तरह से। एक तो 4 डिजिट नंबर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो भी नंबर आप बनाओगे वो ग्रेटर देन 8000 होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन बेटा, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हाँ जी बेटा, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हमने करना है। अब बेटा यहाँ सुनिए, हमारे पास जो डिजिट अवेलेबल हैं वो हैं 3, 5, 7, 8, 9, और जो भी नंबर मुझे बनाना है वो ग्रेटर देन 8000 बनाना है। हाँ जी बेटा, जो भी नंबर बेटा ग्रेटर देन 8000 होगा, सुनो ध्यान से, उसके फर्स्ट प्लेस पे बेटा या तो 8 आएगा या 9 आएगा। इन ये जो अवेलेबल डिजिट है इनमें से सोच के बताओ मुझे फर्स्ट प्लेस पे कौन सा डिजिट आना चाहिए। और 8000 से बड़ा नंबर बनाना है। 3 बेटा नहीं आ सकता फर्स्ट प्लेस पे, 5 नहीं आ सकता फर्स्ट प्लेस पे, ना ही बेटा 7 आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे। 8 आएगा। जैसे कोई भी नंबर आप बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई नंबर बनाया 8537, इसके फर्स्ट प्लेस पे 8 है, तभी तो 8000 से बड़ा है। या मैंने कोई नंबर बनाया 9385, तो ये बेटा 8000 से बड़ा है। बट अगर मैं कोई ऐसा नंबर बनाऊंगा 3758, डिजिट बेटा मेरे को ये वाले यूज़ करने हैं, ध्यान से सुनो, तो ये नंबर बेटा 8000 से बड़ा नहीं है। तो 8000 से बड़े नंबर के लिए क्या ज़रूरी है, फर्स्ट प्लेस पे बेटा या तो 8 आना चाहिए या 9। तो मैं 2 केसेस दूंगा यहाँ। केस 1, हाँ जी बेटा, व्हेन, हाँ जी बेटा, व्हेन द नंबर बिगिन विद 8, पहले वो नंबर बनाऊंगा जो 8 से बेटा स्टार्ट होंगे, वो कितने बनेंगे, ठीक है। और केस 2, या तो बेटा वो नंबर 8 से शुरू होगा या और नंबर विल बिगिन विद 9, या बेटा वो नंबर 9 से शुरू होना चाहिए। तो पहले मैं ले रहा हूँ कि अगर वो नंबर किससे शुरू होता है बेटा, 8 से शुरू होता है, तो कितने बनेंगे। लो बेटा देखो, ये हमारे 4 प्लेसेस थे। फर्स्ट प्लेस पे बेटा फिक्स हो गया, फर्स्ट प्लेस पे क्या आ गया, हाँ जी बेटा, फर्स्ट प्लेस पे 8 आ गया, ये फिक्स हो गया। या फिर बेटा ये भी हो सकता है, हाँ जी बेटा, इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे बेटा क्या आ गया, इसमें फर्स्ट प्लेस पे 9 आ गया, फर्स्ट प्लेस की पोजीशन फिक्स हो गई है। तो अब देखो बाकी कितने प्लेसेस बचे बेटा, 3, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं। इस प्लेस को भरने के बेटा टोटल वेज है 1, ओनली 8 कैन बी फिल्ड। अब इस प्लेस पे आ जाओ, ये बेटा हमारा सेकंड प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस था यहाँ पे, तो ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब सेकंड प्लेस के लिए बेटा बताओ कितने डिजिट्स बचेंगे, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो सेकंड प्लेस के लिए बेटा 3, 5, 7, 9, 4 ऑप्शन है, ठीक है। या तो 3 भरेंगे या 5 या 7, 9, क्योंकि 8 तो जा चुका। तो अब सेकंड प्लेस पे मान लो बेटा आपने क्या भर दिया, सपोज करो आपने 3 भर दिया, सपोज करो, तो बाकी थर्ड प्लेस के लिए बचेंगे 3, 5, 7, 9। और फिर लास्ट प्लेस के लिए बेटा कितने बचेंगे, 2। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे बिगिनिंग विद 8, ये बेटा बनेंगे 24। 24 तो बेटा ये बनेंगे बिगिनिंग विद 8। अब बिगिनिंग विद 9 वाले बेटा और बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बाय FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बेटा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों रूल लगेंगे, देखना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ तो अभी क्या लगाया, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पर भी बेटा वही 4 प्लेसेस हैं, ठीक है। ये सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ। अब कंडीशन क्या है, इस प्लेस को भरने का तो बेटा सिर्फ एक ही तरीका है, ओनली 9। इस प्लेस को भरने के लिए, सेकंड प्लेस को फिलअप करने के लिए 9 को छोड़ के बेटा कितने ऑप्शन बचेंगे, 4। थर्ड प्लेस को भरने के लिए बेटा कितने ऑप्शन बचेंगे, 3। और इसको भरने के लिए बेटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कितने बनेंगे, वही, यहाँ पर भी वही लगा दो, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ब्रैकेट में बेटा लिख देना मल्टीप्लीकेशन, 1, 4, 3, 2, टोटल बेटा 24।
अब बेटा ये देखो, यहाँ पर हमने बनाने थे 8000 से ग्रेटर नंबर। 8000 से ग्रेटर नंबर या तो वो बेटा 8 से स्टार्ट होंगे या और किससे स्टार्ट होंगे, 9 से। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स, हाँ जी बेटा, टोटल जो रिक्वायर्ड नंबर कितने बन गए, 24 तो बेटा ये हो गए और 24 बेटा ये हो गए, तो दोनों को ऐड कर दो। ये हो गए बिगिनिंग विद 8 वाले और ये बेटा बिगिनिंग विद 9, 48 बेटा नंबर बनेंगे। 48 नंबर ऐसे होंगे जो बेटा 4 डिजिट वाले होंगे और 8000 से ग्रेटर होंगे, और रिपीटिशन अलाउड, सारे के सारे डिजिट बेटा डिफरेंट होंगे। हाँ जी बेटा बताइए। होप सो बेटा सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं ओवर करते हैं। आज बेटा होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आई थिंक जो बचे हुए क्वेश्चन थे, पहले मैंने 6 सम दिए थे, 6 के बाद वाले बेटा सभी करने हैं। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय।